नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों को कौन सा अलग अलग भोग लगाए और माता दुर्गा के कैसे कृपा प्राप्त करें। माता दुर्गा कौन से भोग से किस तरह के फल प्रदान करती है और किस तरह के मनोकामना पूरा करती है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत ही महत्व है। इन 9 दिनों में व्रत करने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनकी पसंदीदा भोग चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद भी पाया जा सकता है। तो आइए जाने 9 तिथि और 9 देवियों को किस तरह से भोग चढ़ाया जाता है। ये भोग आप नवरात्रि के किसी भी नवरात्रि में, जो कि साल में नवरात्रि 4 बार पड़ता है, चारों नवरात्रि में आप माँ नौ दुर्गा के 9 रूपों का भोग लगा सकते हैं। तो प्रथम देवी माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर यह गाय के घी से बनी हो तो व्यक्ति के रोगों से मुक्ति दिलाती है और हर तरह की बीमारी को भी दूर करता है। अतः आप नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं और अगर उसमें गाय का घी मिला हो या गाय के घी से बना हो तो वो सर्वोत्तम भोग हो जाता है माता शैलपुत्री के लिए। नवरात्रि के द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। तो माता ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीज़ों को दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। अतः माता ब्रह्मचारिणी को हम चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाकर लंबी आयु का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा किया जाता है। माता चंद्रघंटा को दूध और उनसे बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और इसे दान भी किया जाता है। ऐसा करने से माँ खुश होती है और सभी दुखों का नाश कर देती है। अतः अगर हमें अपने सारे दुखों का नाश करना हो तो माता चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ जैसे खीर, सेवई, पेड़ा, मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाएं और अपने दुखों का नाश कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा का पूजा किया जाता है और माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दे और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाती है। अतः माता कुष्मांडा को इस तरह के भोग से अपने बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है और अपने निर्णय क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। जिस इंसान में निर्णय क्षमता की कमी है और बुद्धि की अल्पता है, उसे माता कुष्मांडा की पूजन और ये भोग अवश्य लगाना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाता है और माता स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। इससे आकर्षण शक्ति का विकास होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि को पूजा किया जाता है और माता कालरात्रि को भोग के रूप में गुड़ का भोग लगाकर उसे ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे इंसान के सारे शोकों
से मुक्ति मिलती है और अकस्मात आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता गौरी को समर्पित है। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता गौरी नारियल के भोग को बहुत ही खुशी से स्वीकार करती है। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की मनोकामना की पूर्ति होती है। अतः माता महागौरी को उनको उसका प्रिय चीज़ का भोग लगाकर उसे नदी में प्रवाहित करने से आप अपनी मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति कर सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, क्योंकि 9वें और अंतिम दिन सिद्धि की दिन होती है। अतः माँ सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है, जैसे हलवा, चना पूरी, खीर और पुए, और उसको गरीब में दान देना चाहिए। इससे जीवन में हर सुख शांति मिल सकती है। अतः गरीबों को भोजन कराए और जीवन में सुख शांति पाए। नवरात्रि के 9वें दिन कुमारी कन्या का भोजन का भी विधान है। उसे भी इन्हीं खाद्य पदार्थों से उनका भोजन कराए और उनको भोजन करा के उनका कृपा प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह हमने जाना नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों के 9 अलग अलग भोग क्या है और उससे क्या हमें लाभ मिलता है, किस तरह हमारे जीवन को खुशियों से भरने वाला है ये भोग। भक्तजनों, आपको मेरी यह जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय माता रानी की।